उसकी कहानी किसी बड़े शहर से नहीं, बल्कि एक छोटे से आइलैंड से शुरू होती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो का जन्म 5 फरवरी 1985 को हुआ था। उसका घर मादेरा के खूबसूरत पुर्तगाली आइलैंड पर फंचल नाम का एक शहर था। यह शानदार नजारों वाली जगह थी, लेकिन सच कहूं तो अवसर बहुत सीमित थे। उसका परिवार साधारण था और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसके पिता होजे डेनिस एवेरो एक माली थे और एक लोकल फुटबॉल क्लब के किटमैन भी थे। उसकी मां मारिया डोलोरेस डॉस सैंटोस एवेरो एक कुक के तौर पर काम करती थी। वह 4 बच्चों में सबसे छोटा था। एक छोटे से घर में रहता था जो प्यार से भरा था, लेकिन आप जानते हैं, गुजारा करने की लगातार मुश्किलों से भी भरा था। इन साधारण शुरुआत से एक भविष्य का लेजेंड उभरने वाला था, जो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था। रोनाल्डो का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। परिवार एक तंग घर में रहता था और गरीबी रोज की हकीकत थी। अक्सर खाने की मेज पर पर्याप्त खाना नहीं होता था और लग्जरी तो बस एक दूर का सपना थी। उसे और उसके भाई बहनों को बहुत कम में गुजारा करना पड़ता था। जीवन की इस शुरुआती कठिनाई ने उसे अनमोल सबक सिखाए। इसने उसे परिवार के महत्व और एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ने की जरूरत सिखाई। एक छोटे लड़के के तौर पर उसने जिन मुश्किलों का सामना किया, उन्होंने उसके अंदर एक शक्तिशाली आग भर दी। उसने अपने आसपास की दुनिया को देखा और जाना कि वह और ज्यादा चाहता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें वह प्यार करता था। यह भूख वह हर दिन अपने साथ रखता था। फुटबॉल के लिए उसका प्यार लगभग उसी दिन से शुरू हो गया जब वह चल सकता था। उसके पड़ोस की गलियां उसका पहला स्टेडियम थी। वह घंटों दूसरे बच्चों के साथ खेलता था। कपड़े या सच कहूं तो जो कुछ भी उन्हें मिलता था, उससे बनी अस्थायी गेंदों का इस्तेमाल करता था। फुटबॉल उसकी आजादी थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां उसके परिवार की आर्थिक समस्याएं मायने नहीं रखती थीं। मैदान पर वह आजाद था। वह तेज था, कुशल था और उसमें एक ऐसा जुनून था जिसकी कोई और बराबरी नहीं कर सकता था। उसके पिता एंडोरिन्हा फुटबॉल क्लब में काम करते हुए अपने बेटे में यह चिंगारी देखी। उन्होंने क्रिस्टियानो को लोकल यूथ टीम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उसे पहली बार ऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल खेलने का मौका मिला। यह एक अविश्वसनीय यात्रा का पहला कदम था। कम उम्र में भी उसकी प्रतिभा निर्विवाद थी। वह एंडोरिन्हा में दूसरे खिलाड़ियों से जल्दी ही अलग दिख गया। उसके कौशल कच्चे थे, लेकिन शानदार थे। वह आसानी से विरोधियों को ड्रिबल कर सकता था और गोल करने की उसकी इच्छा बहुत ज्यादा थी। जल्द ही आइलैंड के बड़े क्लबों ने उसे नोटिस किया। 10 साल की उम्र में वह मादेरा के टॉप क्लबों में से एक नेशनल में चला गया। यह एक बड़ा स्टेज था, एक बड़ी चैलेंज, लेकिन क्रिस्टियानो डरा नहीं था। उसने दबाव को गले लगाया और चमकता रहा। उसके प्रदर्शन इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने मुख्य भूमि से ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। एक सपना जो कभी असंभव लगता था, धीरे धीरे मादेरा के छोटे लड़के के लिए पहुंच में आने लगा था। महज 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपनी कम उम्र की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। उसे स्पोर्टिंग सीपी के साथ ट्रायल का ऑफर मिला, जो पुर्तगाल के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल क्लबों में से एक है, जो राजधानी लिस्बन में स्थित है। इसका मतलब था अपने परिवार, अपने आइलैंड और वह सब कुछ छोड़ देना जो उसने कभी जाना था। यह एक छोटे लड़के के लिए एक डरावना अनुभव था। उसे घर की याद आती थी और सच कहूं तो अक्सर वह रोते रोते सो जाता था। अकेडमी के दूसरे बच्चे उसके मेडीरन उच्चारण का मजाक उड़ाते थे। शहर बड़ा और ओवरवेलमिंग था। उसके लिए हार मानकर अपने परिवार के आराम में घर वापस जाना आसान होता, लेकिन क्रिस्टियानो एक फाइटर था। उसने अकेलेपन और चिढ़ाने का इस्तेमाल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ईंधन के तौर पर किया। वह जानता था कि यह उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने का उसका एक मौका है। उसने अपनी सारी एनर्जी और फ्रस्ट्रेशन अपनी ट्रेनिंग में लगा दी। जब दूसरे लड़के आराम कर रहे थे या खेल रहे थे, रोनाल्डो मैदान पर लगातार अभ्यास कर रहा था। वह हर सेशन के बाद देर तक रहता था, अपनी ड्रिबलिंग, अपनी शूटिंग और अपनी फ्री किक्स पर काम करता था। वह सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि सबसे अच्छा बनने के लिए दृढ़ था। उसके कोच उसकी काम की नैतिकता से हैरान थे। उन्होंने एक ऐसा लड़का देखा जिसमें न केवल अविश्वसनीय प्रतिभा थी, बल्कि एक मानसिक शक्ति भी थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। उसकी लगन रंग लाई। वह स्पोर्टिंग सीपी में यूथ रैंकों में तेजी से ऊपर चढ़ा। उसके कोचों ने उसकी क्षमता देखी और जान गए कि उनके पास एक खास खिलाड़ी है। वह क्लब के इतिहास में पहला खिलाड़ी बना
जिसने एक ही सीजन में अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, बी टीम और फर्स्ट टीम के लिए खेला। महज 17 साल की उम्र में उसका प्रोफेशनल डेब्यू शानदार था। उसने 2 गोल किए, जिससे प्रोफेशनल फुटबॉल की दुनिया में उसके आने का ऐलान हो गया। वह अब सिर्फ एक प्रॉमिसिंग युवा टैलेंट नहीं था, वह एक स्टार बनने वाला था। उसकी गति, उसकी ट्रिक्स और गेंद पर उसका आत्मविश्वास ने पूरे यूरोप के प्रशंसकों और स्काउट्स की कल्पना पर कब्जा कर लिया। दुनिया के सबसे बड़े क्लबों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। 2003 में एक प्री सीजन फ्रेंडली मैच में स्पोर्टिंग सीपी ने इंग्लिश दिग्गज मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेला। उस दिन रोनाल्डो का प्रदर्शन शानदार था। उसने अनुभवी मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडरों को परेशान किया, जो उसकी गति और कौशल को संभाल नहीं पा रहे थे। मैच के बाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने अपने लेजेंडरी मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन से युवा पुर्तगाली विंगर को साइन करने का आग्रह किया। फर्ग्यूसन को किसी और को मनाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपार क्षमता देखी और उसे तुरंत साइन कर लिया। 18 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक में जा रहा था। आइकॉनिक नंबर 7 की जर्सी पहनने के लिए तैयार था। मैनचेस्टर यूनाइटेड में आना एक बहुत बड़ा कदम था। उसे नंबर 7 की जर्सी दी गई, जिसे पहले जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटोना और डेविड बेकहम जैसे क्लब लेजेंड्स पहनते थे। दबाव बहुत ज्यादा था। इंग्लैंड में अपने शुरुआती दिनों में कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह बहुत फ्लैशी है, कि वह गेंद को बहुत देर तक अपने पास रखता है। लेकिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन के मार्गदर्शन में, जो उसके लिए एक पिता समान बन गए थे, रोनाल्डो में बदलाव आना शुरू हुआ। उसने अपने खेल के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उसने जिम में अनगिनत घंटे बिताए, कठिन इंग्लिश लीग का सामना करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का निर्माण किया। उसने अपनी कच्ची प्रतिभा को प्रभावी, मैच जीतने वाली चमक में बदल दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसका समय अविश्वसनीय सफलता से भरा था। उसने टीम को लगातार 3 प्रीमियर लीग खिताब, एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी और कई अन्य कप जीतने में मदद की। वह एक चालाक विंगर से एक गोल स्कोरिंग मशीन में बदल गया। 2007 टू 2008 के सीजन में उसने आश्चर्यजनक 42 गोल किए, एक ऐसा कारनामा जिसने उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अपना पहला बैलन डी'ओर पुरस्कार दिलाया। वह एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गया, जो अपने शक्तिशाली हेडर, अपने लॉन्ग रेंज रॉकेट और अपनी प्रसिद्ध फ्री किक तकनीक के लिए जाना जाता था। उसने अपना वादा पूरा किया, न केवल एक महान खिलाड़ी बल्कि ग्रह पर सबसे अच्छा खिलाड़ी बन गया। मादेरा से मैनचेस्टर तक की उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। 2009 में रोनाल्डो ने एक विश्व रिकॉर्ड ट्रांसफर शुल्क पर रियल मैड्रिड के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में दबाव ज्यादा था, तो रियल मैड्रिड में यह खगोलीय था। लेकिन रोनाल्डो ने इस पर खूब तरक्की की। उसने चुनौती को गले लगाया और अपने खेल को और भी ऊंचे स्तर पर ले गया। मैड्रिड में वह फुटबॉल के इतिहास में सबसे प्रोलिफिक गोल स्कोरर में से एक बन गया। उसने एक रिडिकुलसली कम समय में क्लब के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर बनकर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े। वह क्लब का चेहरा था, सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम का हीरो था, जिसने उन्हें 5 साल में 4 अविश्वसनीय चैंपियंस लीग खिताब दिलाए। उसकी उपलब्धियों की सूची लगभग अंतहीन है। उसने 5 बार बैलन डी'ओर जीता है, जो 1 दशक से अधिक समय तक उसकी लगातार उत्कृष्टता का प्रमाण है। उसने इंग्लैंड, स्पेन और इटली में लीग खिताब जीते हैं, जो विभिन्न वातावरणों में अनुकूलन और सफल होने की उसकी क्षमता को साबित करता है। अपने देश पुर्तगाल के लिए वह एक प्रेरणादायक कप्तान रहा है। उसने उन्हें अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी 2016 यूरोपियन चैंपियनशिप दिलाया, जो नेशनल प्राइड का एक अविश्वसनीय क्षण था। वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वकालिक अग्रणी गोल स्कोरर है। ये रिकॉर्ड सिर्फ संख्याएं नहीं है, वे उसकी कड़ी मेहनत, उसकी लंबी उम्र और जीतने की उसकी अटूट इच्छा के स्मारक हैं। गोल और ट्रॉफियों से परे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी अविश्वसनीय उदारता और सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं। वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। उसे अपने बचपन की कठिनाइयां याद हैं और वह अपनी दौलत और प्रसिद्धि का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करता है। वह नियमित रूप से रक्तदान करता है और अपने पूरे करियर में अनगिनत चैरिटी का समर्थन किया है। उसने बच्चों के लिए जीवन रक्षक सर्जरी के लिए पैसे दिए हैं,
अस्पतालों को लाखों का दान दिया है और दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत प्रयासों का समर्थन किया है। वह समझता है कि उसका मंच उसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की जिम्मेदारी देता है और वह उस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता है। वह दुनिया को दिखाता है कि सफलता सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या पाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप क्या वापस देते हैं। रोनाल्डो लाखों लोगों के लिए एक ग्लोबल प्रेरणा बन गया है, न केवल फुटबॉल प्रशंसकों के लिए। उसकी कहानी आशा का एक शक्तिशाली संदेश है। यह दिखाता है कि जिंदगी में आप कहां से शुरू करते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं और उसके लिए काम करने के लिए आप कितने तैयार हैं। वह आत्म अनुशासन और समर्पण का परम उदाहरण है। उसका सख्त डाइट, उसकी गहन प्रशिक्षण व्यवस्था और हर दिन खुद का सबसे अच्छा संस्करण होने पर उसका ध्यान लेजेंडरी है। वह युवा एथलीटों को अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और सभी को सिखाता है कि कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं जो आपके रास्ते में आती है। दुनिया को उसका संदेश सरल लेकिन गहरा है, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। वह अक्सर एक मजबूत मानसिकता होने के महत्व के बारे में बात करता है। वह मानता है कि प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, इसे अथक कड़ी मेहनत और सफल होने की तीव्र इच्छा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उसने गरीबी, घर की याद और आलोचना का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी किसी भी चीज को उसे रोकने नहीं दिया। उसने हर झटके को और भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। यह उसकी विरासत का मूल है। वह चाहता है कि लोग उसके जीवन को देखें और विश्वास करें कि वे भी महानता हासिल कर सकते हैं, चाहे उनकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न लगे। उसकी यात्रा मानव आत्मा की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। निष्कर्ष में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी महज एक फुटबॉल कहानी से कहीं ज्यादा है। यह एक छोटे से आइलैंड के एक लड़के की कहानी है जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। यह इच्छा शक्ति के दम पर गरीबी और कठिनाइयों को दूर करने की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो साबित करती है कि समर्पण, अनुशासन और खुद पर अटूट विश्वास असंभव को हकीकत में बदल सकता है। वह सिर्फ सर्वकालिक महानतम फुटबॉलरों में से एक नहीं है, वह आशा का प्रतीक है, प्रेरणा का स्रोत है और पृथ्वी पर हर व्यक्ति को यह याद दिलाने वाला है कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और कभी विश्वास करना बंद नहीं करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप अपना मन बनाते हैं। उसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।